वेलकम टू यस कम्पिटिटिव क्लासेस। आज है 21 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022 से जितने भी करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हाँ, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो बताइए कहाँ से किया? इसका आंसर हो जाएगा चांदीपुर। चांदीपुर से किया। चांदीपुर कहाँ पड़ता है? तो चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा के बालेश्वर जिला में। उड़ीसा के बालेश्वर जिला में चांदीपुर पड़ता है। चांदीपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के बालेश्वर जिला में। हाल ही में भारत के अगले थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया? हाल ही में भारत के अगले थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। क्या हो जाएगा? मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर डी, मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है सीपी मोहंती। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है सीपी मोहंती। ये 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होंगे। कब होंगे? तो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होंगे। अब जानते हैं भारतीय थल सेना के बारे में। तो भारतीय थल सेना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुआ? भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1985 को। 1 अप्रैल 1985 को। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। प्रमुख भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। आदर्श वाक्य क्या है? तो समय से पहले सेवा। आदर्श वाक्य क्या है? तो समय से पहले सेवा। आदर्श वाक्य क्या है? तो समय से पहले सेवा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एरो 3 का सफल परीक्षण किसने किया? तो हाल ही में एरो 3 का सफल परीक्षण किसने किया? बताइए। हाल ही में एरो 3 का सफल परीक्षण किसने किया? हाल ही में एरो 3 का सफल परीक्षण किसने किया? तो इजराइल ने किया। ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने किया। अब आइए इजराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। मुद्रा क्या है इजराइल के? तो न्यू शेकेल। मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है इजराइल के? तो नफ्ताली बेनोट। प्रधानमंत्री कौन है? तो नफ्ताली बेनोट। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हरजोग। राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरजोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया का निधन हो गया। वह किससे संबंधित है? तो बताइए वह किससे संबंधित है? तो वह चित्रकार से संबंधित है। क्या? सॉरी, पर्वतरोही से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वह पर्वतरोही से संबंधित है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? तो इनको एक बार अर्जुन पुरस्कार और एक बार पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अर्जुन पुरस्कार कब मिला है? तो 1965 में। पद्मश्री कब मिला है? तो 1965 में। इनका आत्मकथा क्या है? द हायर देन एवरेस्ट। हायर देन एवरेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में टोरंटो वाटर फ्रंट का हाल ही में टोरंटो वाटर फ्रंट का टाइटल प्रायोजक किसे चुना गया? हाल ही में टोरंटो वाटर फ्रंट का टाइटल प्रायोजक किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? टीसीएस को। किसे चुना गया है? टीसीएस को। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीसीएस को चुना गया है। अब टीसीएस के बारे में, तो टीसीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान जाते हैं। क्या है टीसीएस? तो टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा
कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1968 को। स्थापना कब हुआ टीसीएस का? तो 1 अप्रैल 1968 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। मुख्यालय कहाँ टीसीएस का? तो मुंबई में। अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथन। टीसीएस के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में छोटे किसानों के खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने किसके साथ समझौता किया? हाल ही में किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो किसके साथ समझौता किया? WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया था। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं, इसके बारे में फैक्ट जानते हैं WFP के बारे में। तो WFP की स्थापना कब हुआ? 1961 में। स्थापना कब हुआ? 1961 में। WFP का मुख्यालय कहाँ? तो रोम। रोम कहाँ पड़ता है? इटली। इटली में, इटली की राजधानी है रोम। प्रमुख अभी कौन है WFP का? तो डेविड बेसली। प्रमुख कौन है? डेविड बेसली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? हाल ही में निवेशक शिक्षा के लिए सारथी ऐप मोबाइल लॉन्च किसने किया? हाल ही में शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने। अब सेबी ने लॉन्च किया तो सेबी के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सेबी का स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का स्थापना कब हुआ? 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी का अभी अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी। सेबी का अध्यक्ष अभी कौन है? तो अजय त्यागी। सेबी का फुल फॉर्म क्या क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इरडा में कितने रुपये का निवेश की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इरडा में कितने रुपये का निवेश की मंजूरी दी है? तो कितने रुपये का मंजूरी दी है? 1500 करोड़। कितने की मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने? 1500 करोड़। अब आइए इरडा के बारे में दिया हुआ है तो इरडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरडा की स्थापना कब हुआ? तो 1987 में। इरडा की स्थापना कब हुआ? तो 1987 में। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है इरडा का? नई दिल्ली में। अभी इरडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप जोशी। कौन है अध्यक्ष? तो प्रदीप जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा हाल ही में भारत के किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो महिला खिलाड़ी कौन सा महिला खिलाड़ी है जो कि 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस खिलाड़ी कौन है? हमारे सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने यह घोषणा कर दिया कि सीजन 2022 के बाद हम मतलब क्या ले लेंगे? तो संन्यास ले लेंगे। ठीक है। अब सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा के बारे में कुछ जान लेते हैं। सानिया मिर्जा ने टोटल 6 ग्रैंड स्लैम जीता है। टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीता है सानिया मिर्जा ने? तो 6। महिला युगल में कितने जीते हैं? 3। और मिश्रित युगल में कितने जीते हैं? 3। यानी दोनों में 3-3 जीते हैं। दोनों में 3-3 जीते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर कर दें। अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।